लड़ेंगे इंकलाब जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस प्रशासन नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा अरे पुलिस प्रशासन गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी किसान साथी भी लगाए गए मुकदमे को तुरंत रोक से बर्खास्त करो पुलिस कर्मियों पे उचित कार्रवाई की जाए अरे पुलिस सामान्य मुर्दाबाद चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से नालगढ़ पुलिस होश में आओ होश में आओ होश में आओ नालगढ़ पुलिस मुर्दाबाद 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 बेटी के दबाव में काम करना बंद करो बंद करो बंद करो नालगढ़ के निर्दोष नौजवान जिन साहब जो मामलों थे संज्ञानों के थे गया लेकिन इलेक्शन के तुरंत बाद में आपसे आगे मुझे आया पहले तो लाठीचार्ज करो जाए बिना कोई वजह के पहली बात तो सीमेंट फैक्ट्री है वो एक लिमिटेड कंपनी है न कि कोई पुलिस की या बड़े बने की पुलिस बड़े कानून व्यवस्था बनाओ सिर्फ लेकिन पुलिस प्रशासन को काम ही होगी सिर्फ कानून व्यवस्था बनाना वो काम हो लेकिन बिका लाभ पुलिस प्रशासन करोगे कि जो निर्दोष लोग हैं जो परिजन है एक तरफ तो वह दुखियारवा के ऊपर लाठीचार्ज करो एक तो भी जो लाठीचार्ज करो भी के अंदर जो दोषी कर्मचारी है जो भी पुलिस का कर्मी है जो भी चाहे डिप्टी को अधिकारी हो चाहे डिप्टी अधिकारी जब मौका पर आया सचो मौका पर तमाम बात पर लोगों पर कार्रवाई हुआ है कि बिना कोई वजह के लाठीचार्ज क्या कर दियो। दूसरी बात जो 5-7 और मुकदमा लगाए जाए भी कमा है कि बातें लिखाएंगे कि वो 50 लाख रुपया मांगे कंपनी को मतलब हर कहने की जो फैक्ट्री आपके पक्ष के अंदर कहते हैं कि बात आप लिखा दी बाकी न्यायिक जांच हुआ है लेकिन 15 दिन से कोई न्यायिक जांच हुई कोई नहीं मुकदमा दर्ज कर लियो वह साथी जगह पास आते के ऊपर बराबर जवाब आ रहे हैं तो भी जांच किया तो है कि भाई की क्यों मांगा फैक्ट्री में की क्यों रुपया मांगा लोगों को सबूत दिया था फैक्ट्री वाला सामना होना क्या दबाव आ रहा है तो पुलिस ने दर्ज करके जांच कर रही होगी जांच हुआ ही नहीं है जांच उल्टा मुकदमा लगा दिया उल्टा मुकदमा लगाया उन पे तो दोषी है उन पर जांच नहीं हो रही सर आदमी मर जाता है अपना हक नहीं है आंदोलन कर सकते है ना सर हाँ तो फिर आज जो सड़क हादसा हुआ था हमारे भाई बड़े भाई ओम प्रकाश जी का निधन हुआ उसको लेकर हम अपन तो न्याय मांग रहे थे अपन बैठ के सभी साथी थे वहाँ पे सभी ग्रामीण थे सभी किसान भाई थे तो जिनको लोगों ने मतलब न्याय मांगी 7-8 घंटे तो बड़ी दो फारिंग हमारे बड़े लोग इकट्ठा सगला काम ऊपर से लाठीचार्ज होना ये निर्दय है और प्रशासन से आई उम्मीद लेके आया मैं तो कि हाँ ठीक है जो हमारा साथी है बाकी मुकदमा लगा वह गलत है और जो मुकदमा लगा रही है आज देखिए उसी तरह युवा ही अन फैक्ट्री शर्मानी चाहिए कम से कम ये प्रशासन के साथ में मिलके और इतना मतलब ये मुकदमा लगा रहे तो हम बड़ा गोनिया जो युवा साथी है आगे जिला कलेक्टर में जाऊँगा बड़े एस टी एम ने दे दी है और ढूंढना के वहाँ भी जाऊँगा और बैठे हुए ज्ञापन देंगे सीधी बात यह है कि ए में दबाव में पड़ा को नहीं जो लोग सारे है कि भविष्य में कोई आदमी सब है कि एक्सीडेंट होना और भी कल न्याय मांगना मां तुम्हें तुम्हारे घर बैठा रहेंगे हमारी दिक्कत आ रही है अगर वे बड़े प्रशासन कमा बैठे हैं फैक्ट्री कमाए तो 12 आज वाले मैं मार दी से हमारे रोड को ऊपर 15 लाख रुपया 2 मिनट कमाए बढ़ा करके दे दी से दिक्कत आ रही है तो भाई पैसा की बात थोड़ी आ रही है न्याय की बात हो रही है तो न्याय मांगा तो न्याय के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा अगर ये बैठे बैठे थोड़ी देवा है कोई चीज़ हमारा में चावा है कोई आदमी मानना चाहे तो ये बात हमारे भाई मुकेश जो संघर्ष किया है और पेपर जो मुकदमा लगाए तो सभी मुकेश ही खड़े हैं प्रशासन कतों ने गिरफ्तार करिए कताक ने तो देख लेंगे जेल छुट्टी पड़ जाएंगी तो बात आती है कि न्याय निष्पक्ष जांच से एफआईआर में लिखा गया कि 50 लाख रुपए अवैध के रूप में हाँ तो ये गलत तो है ना किसी आदमी के ऊपर ऐसा लांछन लगाना गलत तो बात है ना ये गलत तो बात है कोई आदमी न्याय के लिए मतलब लोग ये तो चाह रहे हैं कि भविष्य में अगर इनका कोई हादसा है तो लोग न्याय करने के लिए बैठे को नहीं है हर गांव के बाद 2-5 आदमी तो बच रहे हैं तो ये तो खत्म करना चाहे और हमारे विधायक साहब है उनको भी बोलना चाहिए इन बातों के लिए उनको भी बताना चाहिए पिछले 5 साल में भी नहीं बोला अब भी नहीं बोल रहे हैं कम से कम ये तो होना चाहिए वहाँ को गलत लेके कोई गलत मांग के लिए थोड़ी बैठे थे वहाँ पे तो विधायक साहब को भी बात बोलनी चाहिए लेकिन आपस में साठ गांठ लगा रहे हैं प्रशासन के साथ मिलके पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर श्री सीमेंट पर दबाव डाल के मुकदमे लगाए जा रहे हैं 5-6 दिन बाद में तो तुरंत ना अभी लगाओ ना मुकदमा कितने के लगा रहे हैं ये भेड़े हो रहे हैं अपने युवा साथी भेड़े हो रहे लगाओ कता मुकदमा लगा है ये सभी मुकेश ही हैं जो हमारे साथी मैंने ये बताओ कि जो आदमी संघर्ष कर रहा है तो सोचने की बात है ना आदमी को अब ये प्रशासन है इनको कोऑपरेट करना चाहिए प्रशासन को हमारा साथ देना चाहिए जनता के किसानों के साथ देना चाहिए और एक बात और बता रहा हूँ जो फैक्ट्री श्री सीमेंट फैक्ट्री है जो ये सोच रही है जिन किसानों के 1 लाख रुपए में जमीन खरीदी ना उनको भी मुआवजा दिलाएंगे उनको भी 26 लाख रुपए दिलाएंगे वो सोच रहे हैं ना कि अपने बेटे हैं वहाँ पे अपने खुश हो रहे हैं वो भी नहीं चलने वाला उसके लिए भी बड़ा आंदोलन होगा और बराबर 26 लाख रुपए दिलाए जाएंगे। ये सीमेंट फैक्ट्री जो पुलिस की लाठी है
उस लाठी के दम पे सीमेंट फैक्ट्री चलना चाहती है, ये कतई नहीं होगा। इतने दिन छोटे मोटे आंदोलन चल रहे थे, अभी जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उस संघर्ष को पुलिस की अपनी लाठी के दम पे फैक्ट्री के बहकावे में आके अपनी लाठी के दम पे संघर्ष को मिटाना चाहती है। आप पहले का इतिहास उठाकर देख लो हमारा, जब जब हमारे पे पुलिस ने दमन किया है तब तब वो आंदोलन बढ़ा हुआ है। और हम यही फैक्ट्री को और नवलगढ़ प्रशासन को चेता देना चाहते हैं कि इस मुकदमों के डर से लाठीचार्ज करके, लाठीचार्ज भी हमारे पे कर लिया, मुकदमा भी हमारे पे कर लिया, हम आखिर तक इसकी लड़ेंगे। जो भी दोषी पुलिसकर्मी है इस पे, चाहे वो कोई बड़ा अधिकारी हो चाहे छोटा पुलिस वाला हो, जो भी लाठीचार्ज में शामिल है उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। और हमारे साथियों पे जो मुकदमा किया है वो तत्काल प्रभाव से वापस ले ले। जो मुकेश पे किया है, अन्य जो साथी है, हर साथी का मुकदमा तुरंत प्रभाव से वापस ले, अन्यथा हम झुंझुनू जिले में इस फैक्ट्री के खिलाफ ऐसा आंदोलन खड़ा कर देंगे। नवलगढ़ का जो युवा है, नवलगढ़ का नहीं बिल्कुल पूरे झुंझुनू का, और जरूरत पड़ी तो शेखावाटी का युवा कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़ा है और इस फैक्ट्री को हम चलाना सिखा देंगे, कैसे चलाया जाता है। और मैं फैक्ट्री वालों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि स्पीड ब्रेकर बनाने की बात कर रहे थे, फैक्ट्री के चारों तरफ स्पीड ब्रेकर बना दिए जाए और अपने ड्राइवरों को अच्छी तरीके से समझा दिया जाए कि वो अच्छी तरीके से ट्रोला चलाए, अन्यथा अब की बार कोई हादसा हो जाएगा तो हम न तो मुकदमों से डरेंगे और न ही लाठीचार्ज से डरेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे फैक्ट्री की। आज जो पिछले कुछ दिनों पहले 1 तारीख को जो ओम प्रकाश धीवा जो सीमेंट फैक्ट्री के एक वाहन से उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद वहाँ के परिजनों के साथ, ओम प्रकाश के परिजनों के साथ आसपास के तमाम किसान साथी वहाँ पहुँचते हैं और उन साथियों की एक ही मांग रहती है कि जो ओम प्रकाश साथी जिस प्रकार से उनकी किसी वाहन से उसकी मृत्यु हुई है उसकी न्यायिक जांच की जाए और उसको उचित मुआवजा है जो फैक्ट्री की तरफ से दिया जाए। इस मांग को लेकर वहाँ प्रदर्शनकारी बैठते हैं, लेकिन वहाँ पर कोटा थाना का SHO, नवलगढ़ का SHO और यहाँ के डिप्टी ऑफिसर, इन तमाम लोगों की मौजूदगी के अंतर्गत जो प्रदर्शनकारी थे, जो किसान साथी जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है और उन पर इस प्रकार से लाठियाँ बरसाई जाती है। हो सकता है पुलिस प्रशासन का काम यह था कि वहाँ की किसी प्रकार की कोई उड़ंग ना मचे, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम करना था। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन का जो रवैया था, और वो रवैया इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सीमेंट फैक्ट्री का गठजोड़ है जो पुलिस प्रशासन के साथ है, उनकी मिली भगत के चलते वहाँ पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ। आज हमारी ये मांग है, जिन भी पुलिसकर्मियों ने हमारे किसान साथियों पर और जो प्रदर्शनकारी थे उन पर जो लाठीचार्ज किया, उन तमाम पुलिसकर्मियों को उन पर उचित कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही जिन 5 किसान साथियों पर जो मुकदमा दर्ज इस पुलिस प्रशासन ने किया है, उनका मुकदमे की जाँच कर उस मुकदमे पर FIR लगे। इसके साथ जो बार बार सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा जिस प्रकार से हादसे बढ़ रहे हैं, लगातार कहीं कहीं की घटना आ रही है, कभी कहीं की घटना हो रही है, जिस प्रकार से इनके टोलों से, इनके वाहनों से जिस प्रकार से मृत्यु दर, आसपास के लोगों का मृत्यु दर बढ़ने का आंकलन आ रहा है, उन तमाम पे रोकथाम के लिए सीमेंट फैक्ट्री के ऊपर नवलगढ़ प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और यहाँ के आसपास के लोगों को नीचा देना चाहिए। मृत्यु होगी और वो इन ट्रोलों की वजह से, जो सीमेंट फैक्ट्री के अंदर ट्रोले आते हैं वो और लोड तो आते हैं और स्पीड से आते हैं। धोड़ा खेड़ा से लेकर यहाँ तक पूरी रोड को तो धस मैच कर दिया। और ये जो रोड